कॉकरोचों का आंदोलन 6 जून का सफल रहा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ फिर वापस लौटने की धमकी के साथ कॉकरोचों ने एक आगाज़ किया है कि गांधी जी के आंदोलन कभी खत्म नहीं होते। गांधी के पदचिन्हों पर चल कर के आंदोलन होते रहेंगे। जेपी आंदोलन से लेकर के अन्ना हज़ारे तक और अन्ना हज़ारे से लेकर के कॉकरोच आंदोलन तक ये गांधी जी के तरीके तकनीकी के आधार पर आंदोलन चल रहे हैं। गांधी ने सत्याग्रह करो या मरो तक के आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ किए थे, लेकिन हिंसा के बिना। उन्होंने एक मिसाल कायम की कि किसी भी तरह से आप अगर हिंसक हो जाते हैं तो आंदोलन असफल हो जाता है। गांधी जी के दौरान गर्म दल और नरम दल और यहाँ तक कि भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस जैसे आंदोलनकर्ता भी थे जो अलग राह पर थे। गांधी जी की वो राह थी जो लंबे समय तक आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं। गांधी जी के तरीके वो अपनाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीप के बोस्टन से चल कर के 6 जून को जंतर मंतर दिल्ली पहुंचते हैं और आंदोलन का आगाज करते हैं, जिसमें सोनम वांगचुक भी शिरकत करते हैं, संबोधित करते हैं। और युवा जैन जी का वो तरीका जो श्रीलंका से लेकर के बांग्लादेश तक, बांग्लादेश से नेपाल तक होते हुए भारत की चौखट पर है, इस बात का एहसास करते हुए मोदी सरकार ने अब तक का अपना नज़रिया बदलते हुए कि आंदोलन होने नहीं देंगे, आंदोलन दबा दिया जाएगा, आंदोलन को जगह नहीं देंगे। किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर होता रहा, लेकिन दिल्ली में प्रवेश नहीं होने दिया। सड़कों पर कीले गाड़ दी गई। महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ, उसे भी असफल करने के पूरे प्रयास हुए। ऐसे में शख्स जाहिर किया जा रहा है कि क्या कारण है कि सीजेपी लीडर अभिजीत दीप के अमेरिका से चल कर के हवाई अड्डे से उतर करके जंतर मंतर तक पहुंचता है। उससे सबको डर था इस बात का कि जिस तरह से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, जेल कर दिया गया, इसी तरह से अभिजीत दीपके को भी जेल हो सकती है, गिरफ्तार किया जा सकता है। शायद मोदी समझ गए हैं आगाज इस बात का कि युवाओं का आंदोलन ये पहला है। इससे पहले आंदोलन श्रीलंका में हुआ और तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, तख्ता पलट हो गया, नेपाल में आंदोलन हुआ, तख्ता पलट हो गया। इसी डर से अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करने के बजाय उसे रास्ता दिया गया और छुटपुट हलचल जरूर हुई कि वहाँ पर आरएसएस बजरंग दली पहुँचे और ये आवाज़ उठाई गई कि हम कॉकरोचों को मसल देंगे, कॉकरोचों को ख़त्म कर देंगे, इस तरह की। और यहाँ तक कि मीडिया भी बटा हुआ नज़र आता है। मीडिया कहता है कि वहाँ 100, 200, 400 लोग थे। आज सारे अखबार अटे पड़े हैं, भीड़ वहाँ दिखाई दे रही है, भीड़ यूट्यूबों पर दिखाई दी, समाचारों में दिखाई देती है। और वर्ल्ड मीडिया यहाँ तक कह रहा है कि विपक्ष जो काम नहीं कर सका वो काम कॉकरोच जनता पार्टी ने किया। गांधीवादी तरीके से आंदोलन करके, शांतिमय तरीके से आंदोलन करके धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा मांगा गया इस आधार पर कि बेरोजगारी जिस कदर बढ़ रही है, आप रीट जैसी परीक्षाएं समय पर नहीं करवा पाते, सुचारू रूप से नहीं करवा पाते, पेपर आउट हो जाता है, दोबारा तिबारा परीक्षाएं देनी पड़ती है। बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए। इस तरह से 5 घंटे धरना प्रदर्शन चला, संबोधन किया गया और 5 घंटे के बाद ये कहते हुए कि अगर सप्ताह भर के अंदर इस्तीफा नहीं हुआ तो वो वापस लौट करके आएंगे। कॉकरोच कभी मरते नहीं। कॉकरोचों में जीवन क्षमता ऐसी होती है कि वो भले ही कुछ हद तक कम हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये खत्म नहीं होते। यानी ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाती। गांधीवादी आंदोलन गांधी आंदोलन के प्रतीक हो जाते हैं। जेपी आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ हुआ था, अन्ना हजारे पुनः कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। लेकिन एक सवाल छोड़ जाता है कि अन्ना हजारे का आंदोलन गांधीवादी तरीके से बेशक जरूर हुआ, लेकिन उनका उद्देश्य गांधीवादी नहीं था। इसीलिए शक जाहिर किया जा रहा है कि अभिजीत दीप के जिस तरह से आभासी दुनिया का हीरो बनता है, युवाओं का हीरो बनता है, क्या इसके पीछे कौन है, ये सवाल बराबर उठता रहा। अभिजीत दीपके से कई यूट्यूबरों ने साक्षात्कार लिया
और जानकारी हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक प्रयास लगाया जा रहा है कि इसके पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है। या ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, या फिर ये कह दिया जाए कि इस आंदोलन के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, इसलिए कि अमेरिका से ही ये युवा चल करके भारत आता है, भारत से पढ़ने के लिए अमेरिका जाता है। और सीजेआई की एक टिप्पणी, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह देना, निठल्ले कह देना, ये बात इस युवा को इस कदर चुभती है कि वो कॉकरोच, मैं कॉकरोच हूँ कहते हुए ट्वीट करता है, और बहुत जल्दी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी डेवलप कर लेता है और उसके 22 मिलियन फॉलोवर पैदा हो जाते हैं। फिर लोगों ने ये सवाल उठाया कि इस तरह से आभासी दुनिया में फॉलोवर का बढ़ना और ज़मीन पर उन फॉलोवरों का आना अलग बात है, लेकिन 6 जून ने साबित किया कि युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, युवा भ्रष्टाचार से त्रस्त है, युवाओं की मांगें हैं जो पूरी नहीं हो रही है, बेरोजगारी जिस कदर बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चली है। ऐसे में युवाओं का सड़क पर उतरना और रीट का पेपर आउट होना, इसने ये एक तरह से आग लगा दी है युवाओं के अंदर कि युवाओं के जीवन के साथ ये सरकार लगातार खिलवाड़ कर रही है। सो अभिजीत दीप के आभासी दुनिया से ज़मीनी दुनिया का नायक बन करके उभरता है। वर्ल्ड मीडिया जो कह रहा है, वर्ल्ड मीडिया अगर कह रहा है तो गोदी मीडिया के लिए चुनौती है, क्योंकि गोदी मीडिया सत्ता के पक्ष में अक्सर माहौल बनाने के लिए जनता के विरोध में, किसान आंदोलन के विरोध में था, जनता के विरोध में, युवाओं के विरोध में, यहाँ तक कि महज सरकार की चाटुकारिता करने वाला गोदी मीडिया वो सच्चाई सामने नहीं ला सकता। लेकिन यूट्यूबर लगातार इस बात को उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक का वहाँ खड़े होना, कई और हस्तियों का खड़े होना, तमिलनाडु के सीएम के द्वारा समर्थन करना, इस तरह से ये आग अभी आगे बढ़ने वाली है। युवाओं, ये मांग पूरे देश की है कि परीक्षाएं जिस तरह से सुचारू रूप से नहीं हो पा रही, पारदर्शिता से नहीं हो पा रही, सवाल ये उठता है कि जो चुनाव ईवीएम से करवाए जाते हैं वहीं से अपारदर्शिता आरंभ होती है और परीक्षाओं तक पहुंच जाती है। इस तरह से देश के साथ खिलवाड़, समाज के साथ खिलवाड़, युवाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। ये आंदोलन ये सूचना दे करके अभी कुछ दिन के लिए धमकी के साथ कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जितना जल्दी हो सके लिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पीएम मोदी, वैसे उनकी छवि लगातार गिर रही है। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस मोदी, जब सिंदूर ऑपरेशन होता तब से लेकर के लगातार डोनाल्ड ट्रंप मोदी पर हमलावर रहे, मोदी की छवि गिराने का हर संभव प्रयास किया, और मोदी की बोलती बंद होना ये देश के लिए घातक है। एक संप्रभु राष्ट्र का प्रमुख एक विदेशी प्रमुख के सामने जिस कदर घुटनों पर है, तेल महंगे दामों पर अमेरिका से लिया जाएगा, ईरान और रूस सस्ते में तेल बेच रहा है, उस पर दबाव डाला जाता है कि भारत ईरान और रूस से तेल न खरीद करके अमेरिका से खरीदे। इसी से जाहिर हो जाता है कि आखिर वो कौन सी नफ्स है जो मोदी की कमज़ोर नस्ल है, जिसको दबा रखा है। एप्स्टीन फाइल का नाम बराबर उभरता रहा। क्या ये सच है कि एप्स्टीन फाइल या और कोई बात, अदानी अंबानी का धंधा अमेरिका में जिस तरह से अदानी पर केस चल रहा है, उससे बचाने के लिए मोदी इस हद तक घुटनों पर आ जाना, ये शर्मनाक बात है। ऐसे में मोदी की लगातार गिर रही छवि पर डेंट लग गया है, और वो डेंट को युवाओं ने आकर के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे करके ये सूचना दे दी है कि मोदी अब लंबे समय तक नहीं चल सकते। जिस तरह से वो युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं लगातार, सतत, और अपनी मनमर्जी, यहाँ तक कि विदेश भ्रमण करना या चुनाव प्रचार में ऊंची ऊंची फेंक लेना, ये सब अब नहीं चल सकता। ये जुमलेबाजी है जो जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। गोदी मीडिया कब तक छुपाता रहेगा? ये बात अभिजीत दीप के कॉकरोच पार्टी के हीरो ने धरना प्रदर्शन सफलतापूर्वक देकर के पूरे विश्व को ये सूचना दी है कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है। 2 दशक से अधिक, 1 दशक से अधिक चल रही सरकार तीसरे टर्म में अब घुटनों पर आ गई है विश्व लेवल पर, तो भारत के स्तर पर भी आर्थिक स्तर पर कमज़ोर हो रही है। यहाँ तक कि सोना बेचने की स्थिति में आ गए हैं। तेल महंगा हो रहा है, तेल की महंगाई के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में
ईरान, इज़राइल, अमेरिका का युद्ध वैसे भी भारत के लिए महँगा पड़ने वाला है। ऐसे में अविजय दीपके का युवाओं का चेहरा बन कर के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देना, गांधी की तकनीकी की स्थायित्व का पता चलता है कि गांधी जी कभी मरते नहीं। गांधी जी के विचार, गांधी जी की तकनीकी, गांधी जी के सत्याग्रह, गांधी जी के आंदोलन करने के हर कार्य, जब भी सत्ता तानाशाह होती है तब गांधीवादी अन्ना हजारे या गांधीवादी जेपी आंदोलन की तरह या फिर अभिजीत दीपके की तरह आते हैं और जनता की आवाज़ बनते हैं, सत्ता को चुनौती देते हैं। धन्यवाद।